नहीं कहलाता, वो तो किसी और का ज्ञान है। तो साहिब कह रहे हैं जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यह भेद काया से न्यारा, इसको अच्छी तरह समझ लो। ये काया का खेल नहीं है। ये कोई कहे जी आंखों के बीच में ध्यान लगाना है, त्रिपुटी में ध्यान लगाना है, कोई कहे कंठ में ध्यान लगाना है, नाक पे ध्यान लगाना है, कोई कहे नाभि में ध्यान लगाना है, सांसों में ध्यान लगाना है। बिल्कुल नहीं, ये सब काया है। साहिब कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। कहते देही ज्ञान देने वाले हजारों गुरु बैठे हैं। कोई कहता मेरी शक्ल का ध्यान कर, मैं तुझे लेने आऊंगा अंत समय में। भाई इतना ही लेने का शौक है तो एड्रेस बता दे मुझे, मैं कहां से आया हूं। मेरा आधार कार्ड क्यों जमा करवाते हो, फॉर्म क्यों फिल करवाते हो, नाम लिखो पता लिखो, तुम लेने आओगे तुम बताओ कहां आओगे। मैंने तो एड्रेस लिख दिया घर का, मेरी मौत बाजार में हुई, कहां लेने आओगे मुझे। तुम्हें पता ही लगेगा कहां पे मर रहा हूं मैं। ये सब भरमजाल है। ये शक्लों का ध्यान कराना, ये अंतर ज्योत प्रकाश दिखाना कि आंखों के अंदर पीछे देखो ज्योत चल रही है, तो क्या करूं मैं। ज्योत चल रही है तो ज्योत तो मेरे दीवे में भी चल रही है, बाहर में ज्योत लगाता हूं वो भी चल रही है, उससे मेरा क्या कल्याण होगा। ज्योत को देखने वाला कौन है, उसका भेद पता है तो बता। ज्योत का क्या है, ज्योत तो दृश्य है, दृश्य को देखने वाला दृष्टा है। इस दृष्टा का भेद बताइए, दृष्टा कहां से दृश्य देख रहा है बैठ के, तब समझ में आए कि कुछ ज्ञान है। तो कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेह यानी आत्मा। कई लोग इस सांस को आत्मा मान के बैठे हुए हैं। हजारों पंथ चल रहे हैं, हजारों जो इस सांस की साधना को कहते हैं, हम तो आत्मा की साधना करते हैं, हम तो आत्मज्ञानी। और पूछो करते क्या हो, सोहम सोहम सोहम, श्वासा चल रही है, उसी में रमे पड़े हैं, उसी को देख रहे हैं, सांसों को आती जाती, उसी में सोहम सोहम चल रहा है। अरे भाई ये सोहम सोहम श्वासा है, आ रही है जा रही है, गिनती में है कम हो रही है। 21,600 सांसें रोज की हैं तुम्हारे पास। हर 4 सेकंड में तुम्हारी एक सांस कंप्लीट होती है, एक चक्कर पूरा होता है, आना जाना। 2 सेकंड में आना, 2 सेकंड में जाना। 4 सेकंड में एक सांस पूरी होती है। अब 1 घंटे में कितनी पूरी होती है निकाल लेना, 1 दिन में कितनी होगी वो निकाल लेना। 21,600 सांसें एक्यूरेट आ जाएगी सामने। अब रोज 21,600 सांसें कम हो रही हैं, ये सांसें कम हो रही हैं, और एक दिन ये सांसें जितनी मिली थी लोग के खत्म हो जाएगी। फिर डॉक्टर को कहना भैया थोड़ी सांसें दे दे यार, दे देगा क्या, एक सांस फालतू नहीं मिलेगी। वो बात अलग है, वो पेट फूलेगा पिचकेगा लगा के मशीन में नकली हवा दे रहा है, वो सांस ले नहीं पाओगे तुम, वरना फिर मशीन लगा के कोई मरे ही ना। 1000 दिन 10,000 दिन लगा के रखो मशीन को, मरे ही ना कोई, वो नकली सांस है। जैसे लोहार के पास होता है ना वो एक थैला सा, वो भी सांस लेता, कहो वो भी जिंदा है उनको, तो ऐसा नहीं होता। श्वासा खत्म हो जाती है, श्वासा जिनके मिली है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा कम और ज्यादा नहीं होती।
तो जो लोग श्वासों में ध्यान लगा के, कोई है क्या सांसों वाला, हाथ खड़े करो, जो श्वासों में ध्यान लगा के बैठा है, किसी के गुरु ने श्वासों वाला मंत्र दे दिया, तो ये गुरु नहीं, ये गुरुआ है, गुरुआ, जो तुम्हें भरमाने के लिए गलत ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के दे रहे हैं, उनको ऐसा गुरु मिल गया जिसने उन्हें भरमा दिया, अब वो आगे भरमा रहा है। तो ऐसे ही लोगों के लिए बोला, जल पर माने माछली और कुल पर माने सुधी, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। अब कई उतनी बुद्धि में जीना चाहते हैं, भले हमारा सत्संग भी सुन लिया किसी गुरु ने, लगा भी हुआ है सोहंग रटने, रटवा भी रहा है, लेकिन आगे सत्य को समझने के बाद भी मान नहीं रहा है। क्यों? अरे भाई नितिन दास का चेला बनना पड़ेगा, गुरुवाई तो गई, और नितिन दास कह रहा है आगे कोई गुरु बनाऊंगा भी नहीं, मेरा तो धंधा खत्म, मेरा तो कैरियर चौपट। अब वो झूठ में ही जीना स्वीकार कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, हजारों लोग हैं, बढ़िया खा पी रहा हूं, मजे कर रहा हूं, तो क्या हुआ, अगला जन्म किसने देखा। अपना तो बर्बाद किया, अपने चेलों का भी बर्बाद किया, वो भी जानबूझ के, यानी आगे का ज्ञान मिल रहा है तब भी नहीं ले रहा है, अब वो दोषी हो गया। अगर वो ज्ञान ना प्राप्त कर पाता, ये वाला सुन ना पाता कभी जीवन में, तब भी परमात्मा उसको माफ कर देते कि चलो अनजान था बेचारा, जो गुरु ने दिया वो करवा दिया, उसको फिर भी माफी मिल सकती है। लेकिन जिसने अच्छी तरह समझने के बाद भी केवल मान बड़ाई लोक लाज के चक्कर में आके सत्य को स्वीकार नहीं किया, वो परमात्मा का दोषी हो जाता, और दोषी को सजा मिलती है। क्या सजा मिलेगी उस गुरु को? झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। फिर जितनी संगत बैठी है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जितना खाना खिला रही है, फिर तोड़ तोड़ के उतना ही खाएगी वापस। जितने घरों में जाके भोजन कर रहे हो, एक एक बंदा आके तुम्हें तोड़ तोड़ के खाएगा, क्योंकि तुमने उसका मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया अपने मान बढ़ाई। जबकि गुरु ऐसा चाहिए जिसको ये पता लग गया कि नितिन दास ने आगे का ज्ञान खोला है, वो अपने चेलों को भी सत्संग शेयर करे कि सुनो इसे, और जो आगे जाना चाहता है जा सकता है। ऐसा गुरु भी अगर है तब भी धन्य है वो गुरु। और ऐसा नहीं है कि ऐसे गुरु नहीं है, हमारे पास वो लोग भी नाम दीक्षा ले गए जिनके हजारों चेले हैं आगे, चरणों में आके बैठ के कंठी धारण करके। ऐसा नहीं कि वो अब चेला बन गया तो उसकी इज्जत मान खत्म हो गई, उसको भी गुरु की नजर से वो लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका पुराना गुरु है। भले वो गुरु भाई बन गया, बराबर लेवल में आ गया, लेकिन फिर भी मान सम्मान तो मिलता ही है ना भाई। तो लेकिन केवल मान सम्मान के चक्कर में तुम बर्बाद कर दो लोगों को, तब तुम दोषी हो जाओगे। अब तुम गुरु नहीं, अब तुम प्रचारक हो गए हो। ठीक है, प्रचार करो परमात्मा का, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो गुरुवाई तो एक ही करेगा केवल, वो है परमपिता परमात्मा, उसके अलावा गुरुवाई कोई नहीं करेगा। सब प्रचारक हो सकते हैं। प्रचार करो, उठाओ साइकिल, गांव गांव पर्चे बांटो, प्रचार करने में कोई मना नहीं है। तो इसीलिए बोला जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। बीसम बीसा के दो अर्थ होते हैं, एक तो जो बीसम बीसा निकल गया 2020, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 2020 में आपने वो देखा जो जीवन में कभी नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया घर में बैठ गई ना आके, देखा था कभी ऐसा कि पूरी दुनिया घर में बैठ जाए? कभी कर्फ्यू लगा अभी तो कहां किसी क्षेत्र में लगा, पूरी दुनिया में लग गया।
और बीसम बीसा का मतलब होता है पूर्ण। बीसम बीसे का मतलब होता है पूर्ण, यानी जब पूर्ण ज्ञान आएगा इस संसार में। पूर्ण ज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान आएगा इस संसार में तो ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा। यानी ईसा और मूसा की पूजा, यानी शरीरों की पूजा, शरीरों का ध्यान छूट जाएगा और राज करेगा जगदीशा। अब वो परमात्मा सबका गुरु होगा। आज तक तुम्हारे गुरु बहुत होंगे। फलाना गुरु दीवार पे लटका हुआ है फोटो, फलाना गुरु वहां फोटो लटकी है, फलाना गुरु। अब ऐसा गुरु मिलेगा जिसकी कोई फोटो ही नहीं होगी। और वो कौन है? शब्द गुरु है। जग व्यवहार के कारण गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। अब वो गुरु मिला जो मेरे अंग संग है सदा सदा। जो गुरु धारण किया है नाम दीक्षा के लिए, वो तो दूर हो भी सकता है। गुरु दिल्ली बैठे तो मुंबई बैठे, लेकिन जिस गुरु का उसने भेद बता दिया वो गुरु तुम्हारे अंग संग है, वो तुमसे दूर नहीं रहता। नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सब ही के संगा, लेकिन वो साथ में होता हुआ भी दूर बैठा है। अज्ञानतावश हम अज्ञानता में हैं, इसलिए हमें लगता है वो दूर बैठा है, पास नहीं है, लेकिन वो बहुत पास है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब उस पास वाले को ढूंढना है केवल। जिसने ढूंढ लिया उसका जन्म सफल हो गया, और जो नहीं ढूंढ पाया वो बेचारा वापस 1,84 में धक्के खाने के लिए चला जाएगा। 1,84 भटक के पैर पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 फिर जाना पड़ जाएगा। फिर वही कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा सांप बिच्छू। अभी सांप दिखता है तो मारने के लिए दौड़ते हो। ऐसी झूठ मिल जाएगी तुम्हें जहां तुम्हें छुप छुप के घास में, झाड़ियों में, बिलों में रहना पड़ेगा। पूरा दिन बिल में पड़े रहोगे, पड़े रहोगे, पड़े रहोगे। सोचोगे यार क्या जीवन मिल गया। खुल के गांव में घूम भी नहीं सकता, लोग लाठियां लेके मारने के लिए दौड़ रही हैं। और यही मूर्ख मेरी मूर्ति को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं, जब मैं आ जाता हूं तो मुझे मारने लग जाते हैं। ऐसी झूठ मिल जाएगी, क्या कर लोगे? बदल लोगे अपनी झूठ। बिच्छू की झूठ मिल गई, पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के बीच में छुप छुप के रहना पड़ेगा। घुसते हैं ये लोग, गड्ढा देखते घुस जाते, छुप जाते हैं। इनको पता है बाहर आते ही लोग मार देंगे हमें। तो ऐसी जूने मिलेंगी तब भक्ति करोगे क्या? अभी मौका है, अभी मौका है सतनाम को जानने का। और अगर सतनाम को नहीं जान पाए, केवल जपते ही रह गए सतनाम सतनाम सतनाम, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये मनुष्य चूल्हा अनमोल बर्बाद हो जाएगा। तो इसे बर्बाद होने से बचाने के लिए केवल एक ही काम करना है। क्या करना है? पत्थर पूजने हैं। कौन कौन पत्थर पूजता है? हाथ खड़े करो जरा, करो करो करो। अच्छा, अभी आ जाए ना त्योहार, सब वही खड़े मिलेंगे लाइन में, जो भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। कबीर आ गए, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और बात से ये चाकी भली पी सकाए संसार। भगवान कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। गीता पढ़ के देखो।
और पंडित कह रहा है नहीं भगवान पत्थर है। मंदिर जाके देखो बिल्कुल उल्टा ज्ञान। जो भगवान कह रहे हैं पंडित के मुंह से एक बार भी नहीं निकलता कि भैया भगवान पत्थर नहीं है, भगवान आत्मा है। बोल के दिखाए कोई पंडित? नहीं बोल सकता। ये केवल ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, ये केवल संत महात्मा बोलते हैं। और ब्राह्मण सोच रहे हैं कि हम जगत के गुरु हैं। कबीर साहब कह रहे हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नहीं। उलझ पुलझ मर जानता, चारों वेदों माही। यानी जगत को मूर्ख बना के गुरु बन बैठे हैं, लेकिन संतों को मूर्ख नहीं बना सकते। अरे पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए। और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घिघियाए। पलटू उसकी पूजा करता है जिसके आने और जाने पर पता भी लग जाता है। पता लगता है कि आया और गया। एक बच्चा पैदा हुआ, अब रोया ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ चित्त। और एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा ही होते रो रहा है। अब वो रो क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो मृत पैदा हुआ। अब वो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसमें आत्मा है, जीवित पैदा हुआ। अब दोनों में क्या फर्क है? एक में आत्मा समझ में आ रही है कि है, और एक में आत्मा नहीं है, तभी तो वो मरा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं पलटू साहिब की पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए। आ रही है तब भी पता लग रहा है तुम्हें, और जा रही है तब भी पता लग रहा। पिताजी बैठे 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 दिल में दर्द हुआ और चले गए। अब तुम्हें पता लग रहा है कि हाँ थोड़ी देर पहले तो पिताजी थे, अब चले गए। यानी नित्य आए नित्य जाए। जीवात्मा की बात चल रही है यहाँ पे। अब आदमी में जीवित में और मृत में फर्क पता लग जाता है ना। पता लग गया कि हाँ ये जीवित है ये मृत है। अब पत्थर पे आ जाओ, पाथर पूजे मूर्खा। एक पत्थर जो सड़क के किनारे देवी माँ का या किसी का पड़ा हुआ है, हनुमान जी का, शंकर जी का, जो मूर्ति बनाई है कलाकार ने, चित्रकार ने, शिल्पकार ने। अब तुम जब जाते हो बाइक पे, सामने बढ़िया मूर्ति बनी है, 25-30 मूर्तियां पड़ी हैं, क्या तुम बाइक रोक के, उतर के, जूते उतार के, सिर ढक के, क्या 25 मूर्तियों के आगे 500-500 का नोट रखोगे? रखेंगे वो हाथ जो नहीं रखेंगे वो हाथ ना करो। नहीं रखेंगे, एक ही बंदा नहीं रखेगा, बाकी सब 500-500 के नोट उड़ा देंगे। बहुत बढ़िया। तुम कभी नहीं रखोगे वहां पे नोट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाव ही नहीं बनेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं, जब मूर्ति बाहर होती है, सड़क पे पड़ी होती है, तो वो पूजने के काबिल नहीं होती है। कब होती है पूजने के काबिल? जब पंडित जी मंत्र पढ़ पढ़ के उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, तब वो मूर्ति पूजने के काबिल होगी। चलो मान लिया कि तुमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन अब तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि उस मूर्ति में जिसमें प्राण गए हैं वो दूसरी मूर्ति से भिन्न है। भाई एक मुर्दा आदमी और एक जीवित आदमी, तुम साबित कर सकते हो ना कि कौन मुर्दा कौन जीवित, उसकी एक्टिविटी से। माना कि ये मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली है, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, ये सीधा नहीं हो सकती क्योंकि इसमें प्राण नहीं है। एक बच्चे को गिरा दो और उसको कहो भैया सीधा हो जाएगा ना। ये मूर्ति कितने दिनों में सीधा होगी? दिन कम है क्या? टाइम लगेगा। कितने सालों में सीधी हो जाएगी? साल भी कम है क्या? कितने युगों में सीधी हो जाएगी?
कभी नहीं होगी, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। चलो ठीक है, अब प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति को टेढ़ा करके देख लेते हैं, वो कितने घंटे में सीधी हो जाएगी, वो कितने महीने में सीधी हो जाएगी, वो कितने सालों में सीधी हो जाएगी। जब वो भी सीधी नहीं हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बिना वाली भी सीधी नहीं हुई, तो फर्क क्या है? जो मूर्ति भगवान ने बनाई, ये मूर्तियां भगवान ने गढ़ी हैं, ये खाती भी है, पीती भी है, बोलती भी है, डोलती भी है, ये दो से एक पैदा भी कर देती हैं। और जो ये मूर्ति बनाई इंसान ने, जिससे तुम वरदान मांग रहे हो, उसकी नाक पे मक्खी बैठ जाए, वो तब भी ना उठा पाए, तो तुम्हें वरदान क्या देगी? अच्छी तरह समझ लो, पलटू